सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई। शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। क्या होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमां की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, अरे भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु और महादेव की पूजा करते हो, और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया, लेकिन अभी तुमने विचार ही नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहां पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने लोग इस आसमान के ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने पांचवें मंडल देखा नहीं, इसीलिए आप अर्थों को समझ नहीं पाते हो और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, देखिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि मुद्यो नैन त्रसत में भयो पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई, और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई देख। जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे, अचरज देखा भारी ने बिना बजाए निस्तर बाजे, घंटा शंख नगारी रे गहरा सुन सुन मस्त होत है, धन की खबर विसारी रे बिन भूमि के महल बना है, तामे जो तुजारी रे वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। बड़े बड़े पंडित पुरोहित, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी धर्माचार्य वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, वनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान ब्रह्म का जो स्वरूप होगे, तो वहां का एक सूर्य मिलेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है सूर्य के समान है, लिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब